दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूरे इस्राएली कैबिनेट को साफ करने का प्लान है। जी हाँ, इस्राएली कैबिनेट के सफाया करने की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने इस्राएल के पसीने छुटा दिए हैं। इस्राएली कैबिनेट पूरी की पूरी कैबिनेट मीटिंग के लिए भागी भागी फिर रही है। नेतन्याहू तो इतने डर गए हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। इस्राएल वालों के हाथ पैर फूल रहे हैं इस वक्त। ईरान, हिजबुल्लाह या हमास, किसने इस्राएली कैबिनेट को साफ करने का प्लान बनाया है, आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। और नेतन्याहू के खौफ का क्या आलम है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सी खबरों के साथ हाजिर हूं आपके सामने। देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इस्राएल ने ईरान पर हमला कर न सिर्फ दुनिया भर में अपनी खिल्ली उड़वाई, बल्कि अपनी कमजोरी भी हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को दिखा दी, उनके सामने लाकर परोस दी। मैंने अपने वीडियो में आपसे पहले भी कहा था कि ईरान पर इस्राएल हमला करके पछताने वाला है, और वही हुआ भी। अब इस्राएल को डर सता रहा है उसकी पूरी की पूरी कैबिनेट पर हमले का, और यही वजह है कि इस्राएली कैबिनेट, उसके नेता भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि इस्राएल के नेताओं को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। और इस वक्त इस्राएली कैबिनेट और बेंजामिन नेतन्याहू जो फैसले ले रहे हैं वो किसी खौफ से कम नहीं लग रहे हैं दोस्तों। कैसा खौफ, किसका खौफ? खौफ है जान से मारे जाने का। मेडमैन न्यूज की एक खबर देखिए, जिसमें बताया गया है कि हिब्रू मीडिया सेज दैट द इस्राएली कैबिनेट एंड सेशन विल बी हेल्ड टुडे इन अ डिफरेंट एंड सेफ प्लेस ड्यू टू सिक्योरिटी वार्निंग्स ऑफ टारगेटिंग पॉलिटिकल फिगर्स। मतलब दोस्तों, हिब्रू मीडिया के अनुसार इस्राएल की कैबिनेट की बैठक और संसद के सेशन को अचानक से आज एक नए और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। इसकी वजह है सुरक्षा चेतावनी, जिसमें राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की बात कही गई है। इस फैसले से साफ है कि इस्राएल के अंदरूनी हालात बहुत गंभीर हो गए हैं दोस्तों। इस्राएली कैबिनेट की सुरक्षा का खतरा है। कैबिनेट का सफाया करने का प्लान अब बन चुका है। हो सकता है कि राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की धमकी मिली हो इस्राएल को, जिससे कैबिनेट की पूरी मीटिंग ही की जगह बदलनी पड़ी इस्राएल सरकार को। सोचिए दोस्तों, ईरान पर हमला करने के बाद अब इस्राएल खुद को अपने ही घर, अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने लगा है। ऐसी नौबत आ गई है कि उन्हें अपने ही देश में डर सताने लगा है। कल तक फिलिस्तीन जैसे देश, जिसके पास खुद की अपनी सेना तक नहीं थी, उस पर हमला कर उस पर अत्याचार कर वहां के लोगों का नरसंहार करके नेतन्याहू खुद को 30 मार खा समझ रहे थे, चौड़े होकर बयान दे रहे थे, खुद को सुपर पावर बता रहे थे। लेकिन ईरान पर हमला करते ही अब पूरी की पूरी कैबिनेट को अपना मुंह छुपा छुपा कर भागना पड़ रहा है। नेतन्याहू बंकर घूम रहे हैं, और नेतन्याहू के खौफ का आलम यह है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं कि कहीं कोई चूक उनकी जान न ले ले। देखिए खबर, लिखा है साफ तौर पर, नेतन्याहू आस्क्ड फॉर 2 मिलियन शेकल्स टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एट हिज होम। देखिए अब आप खुद समझिए, इसे खौफ नहीं तो और क्या कहेंगे। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने घर की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 2 मिलियन शेकेल की मांग की है। 2 मिलियन शेकेल मतलब करोड़ों रुपए सुरक्षा को और भी पुख्ता करने के लिए खर्च किए जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू को इतनी बड़ी सुरक्षा की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? जवाब साफ है, ईरान पर हमला करने के बाद उन्हें अब खतरा सता रहा है, खौफ सता रहा है कि अब खतरा बढ़ गया है। ये उन्हें नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अपनी कमजोरी तो दिखा ही दी उन्होंने ईरान पर हमला करके। पूरी दुनिया में अपनी फजीहत करा ली और अब हवा निकल गई है पीएम नेतन्याहू की। अब तो खुद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इस्राएल के ताजा हमले ने उसकी कमजोरी को उजागर कर दिया है। खबर के मुताबिक मेजर जनरल सलामी का कहना है कि इस्राएल ने ईरान पर जो हमला किया वो उसकी भारी भूल को साबित करता है। खासकर गजा और लेबनान में इस्राएल की कमजोरियां
अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इस्राइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमले का परिणाम इस्राइल के लिए बेहद दर्दनाक होगा और उसके अंदाजे से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। यानी कि दोस्तों जो ज़ियोनीवादियों की कल्पना से भी परे होने वाला है परिणाम। सलामी ने यह भी कहा कि ईरान की एयर डिफेंस तैयारियों ने इस्राइल के अवैध हमले को नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान ईरान के 4 एयर डिफेंस कर्मी शहीद हुए। उनके इस बलिदान पर सलामी ने तज़ियत भी दी और उनकी शहादत को सम्मानित भी किया। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह के हमले की। खबर है कि हिजबुल्लाह ने संडे मॉर्निंग इस्राइल के यूडिफाट मिलिट्री इंडस्ट्रीज कंपनी पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन अपने लक्ष्य पर सटीक तरीके से लगा है, यानी हमला सटीक था और इसने इस्राइल के सुरक्षा ढांचे को झकझोर कर रख दिया। इस्राइल जो खुद को सबसे सुरक्षित समझता था, वो आज इस तरह के हमले से खुद को कितना असहज महसूस कर रहा होगा। और इसका सबूत भी यही है दोस्तों कि संसद का सेशन और पूरी की पूरी कैबिनेट भागी भागी फिर रही है अपने ही देश में। दोस्तों फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन इस्राइल के पास अभी भी खोने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि वो बहुत कुछ खो भी चुका है, लेकिन उसके कुछ मंत्रियों की अकड़ अभी भी कम नहीं हो रही है। इस्राइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने गजा से फिलिस्तीनियों को हटाने की अपनी मांग को दोहराया है और साथ ही ये भी कहा है कि वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बनाने के लिए सैकड़ों हजारों सेटलर्स को वहां बसना चाहिए। ये बातें स्मोट्रिच ने रविवार यानी कि संडे को यरूशलेम में आयोजित मिडिल ईस्ट समिट में कही। ये सम्मेलन इस्राइल 365 द्वारा प्रायोजित किया गया था, जो प्रो इस्राइल इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के लिए एक मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि आउटलेट है। दोस्तों स्मोट्रिच ने अपने भाषण में गजा में अवैध इस्राएली बस्तियों के निर्माण को सही ठहराते हुए कहा कि अगर वहां नागरिकों और लंबी अवधि की सैनिक उपस्थिति नहीं होगी तो सुरक्षा नहीं होगी और इस्राइल और उसके नागरिकों के लिए ये एक अस्तित्व संकट बन जाएगा। स्मोट्रिच ने इसे अपनी सुरक्षा रणनीति बताया, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि ये किसकी सुरक्षा है, इस्राइल की या फिर उनकी या इस्राइल की सरकार की निजी महत्वाकांक्षाओं की? क्योंकि एक तरफ इस तरह की बयानबाजी और दूसरी तरफ नेतन्याहू का डर ऐसा कि सुरक्षा पर करोड़ों खर्च करने को तैयार है। अपने स्वार्थ के लिए नेतन्याहू जंग रोकना नहीं चाहते, लेकिन अब जब खतरे का अंदाजा हो रहा है तो अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अपनी सुरक्षा तो नेतन्याहू बढ़वा लेंगे, लेकिन पैसे खर्च करके। लेकिन देश की जनता का क्या? इस्राइल के प्रधानमंत्री अपने साथ साथ अपने देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। दोस्तों जो लोग जंग में उनके फैसले का समर्थन कर रहे हैं उनको भी खतरा है, और जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं, उनको भी खतरा है। आज का इस्राइल उस ताकत का सामना कर रहा है जो उसे खुद के देश में असुरक्षित महसूस करवा रही है। नेतन्याहू को अपनी सुरक्षा के लिए मोटा बजट चाहिए, कैबिनेट को हर कदम पर डर सताता है और उनके मंत्री फिलिस्तीनियों पर नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या इस्राइल सच में सुरक्षित है या फिर उसकी नीतियां उसे अंदर से खोखला कर रही हैं? और यह सब बेंजामिन नेतन्याहू की अकड़ की वजह से हो रहा है। इस्राइल के इस मौजूदा स्थिति और नेतन्याहू के इस खौफ पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। एक और बात दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखा करिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे हमें हौसला मिलता है नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाने का। इसलिए अपनी राय जरूर से शेयर किया करिए और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर किया करिए और लाइक भी जरूर किया करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।